हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सत्यम मौर्य के इस नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेनियल सेल के बारे में, जो बताया गया था आपको। डेनियल सेल, तो डेनियल सेल में हम लोग डेनियल सेल पढ़ने से पहले हम लोग बात कर लिए थे कि बेंजोतपघटनी क्या है, बेंजोतपघटनी सेल क्या है और रासायनिक सेल क्या है, दोनों चीज़ को पढ़ लिए थे। इसमें एक बात आती है इलेक्ट्रोड की, तो हम पहले जान लेते हैं इलेक्ट्रोड क्या होता है। इलेक्ट्रोड जो होता है, जो हमारा इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड जो होता है ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। यानी जो इलेक्ट्रोड होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला होता है एनोड, क्या होता है, एनोड होता है, और दूसरा क्या होता है, कैथोड होता है। तो एनोड और कैथोड से मिलकर हमारा एक इलेक्ट्रोड बना होता है। एनोड क्या होता है, ये एनोड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी एनोड क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन को देता है। एनोड इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, देता है। और कैथोड जो होता है ये निगेटिव चार्ज होता है। कैथोड क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। यानी कैथोड इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लेता है। तो जो इलेक्ट्रॉन को देता है उसे हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को लेता है उसे हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। इसमें हमें ये चीज़ जानना जरूरी होगा कि ऑक्सीकरण क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। डेनियल सेल पढ़ने से पहले हम लोग ऑक्सीकरण और अपचयन यानी ऑक्सीकरण और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जानना जरूरी होता है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है आप लोग जानते ही हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, जो हमारा ऑक्सीडेशन होता है ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ऑक्सीडेशन क्या करता है इलेक्ट्रॉन को, ऑक्सीडेशन हमेशा इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, दान करता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, दान होता है। यानी जो भी आपका परमाणु रहेगा, जैसे Zn है, कॉपर है और आपका पोटेशियम है, ऐसे कोई भी आपका जो एलिमेंट है ये क्या करेगा, अपने में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर क्या बना लेगा, पॉजिटिव बना लेगा, यानी पॉजिटिव चार्ज बना लेगा, और साथ में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। दो इलेक्ट्रॉन Zn निकालता है तो दो प्लस आ जाएगा। तो Zn जो है ये किस तरह का काम कर रहा है, एक एनोड का कार्य कर रहा है। Zn क्या कार्य कर रहा है, एक एनोड की तरह कार्य कर रहा है। वैसे आपका कॉपर है, कॉपर भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, दो इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो दो माइनस बनाएगा या दो प्लस बनाएगा। एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, कॉपर की टेंडेंसी होती है एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन दोनों निकालता है। एक्सेप्शन में है, आप लोग 11th में पढ़े हैं इसे। आगे आपने देखा है, मैंने कह दिया कि ऑक्सीडेशन क्या हो गया, जो इलेक्ट्रॉन को देता है यानी इलेक्ट्रॉन दाता ऑक्सीडेशन कहलाता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन को, जिसके पास इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है, वो ऑक्सीडेशन में आते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन को लेगा, जैसे यहाँ पर क्या था, Zn ने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब कॉपर 2+ आएगा, ये दो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो क्या बना लेगा, Cu बना लेगा। इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हुआ है, और ये क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को दिया है, यानी इलेक्ट्रॉन का क्या है, दाता है। तो यहाँ पर कौन सी प्रोसेस हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, और यहाँ पर कैसी प्रोसेस हो रही है, रिडक्शन हो रही है। आप लोग 11th में बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, आपको मैं फिर भी बता देता हूँ बार बार, क्योंकि आप जो भूले हैं यहाँ पर आकर आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो डेनियल सेल में आप एक टर्म जान लीजिए। डेनियल सेल में आपने इलेक्ट्रोड को जान लिया। इलेक्ट्रोड जानने के बाद हम लोग थोड़ा सा टर्म जान लेते हैं। एक टॉपिक है, एक थोड़ा सा लोन। लोन में क्या होगा, LOAN, देखिए लोन की स्पेलिंग LOAN। तो लोन में क्या होगा, यहाँ पर L का मतलब समझिए लेफ्ट से, क्या समझिए, लेफ्ट। L मतलब लेफ्ट, O मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का दान करने वाला, यानी इलेक्ट्रॉन दाता, जो इलेक्ट्रॉन को दान करेगा, जो इलेक्ट्रॉन का दान करेगा वही क्या कहलाएगा, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का दाता, यानी ऑक्सीडेशन। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, या ऑक्सीकरण हो रहा है।
ए मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए मतलब हो जाएगा एनोड, क्या हो जाएगा एनोड, ए मतलब एनोड हो जाएगा, और एन मतलब क्या हो जाएगा निगेटिव, क्या हो जाएगा निगेटिव। देखिए यहाँ पर अभी यहाँ पर इस टर्म को आप याद करिए, एल मतलब लेफ्ट, ओ मतलब ऑक्सीडेशन, ए मतलब एनोड और एन मतलब क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर इस चीज़ से हमें जानना क्या है, जब अभी हम डेनियल सेल को बनाएंगे तो डेनियल सेल जो हमारा होगा, ये तो सिंपल सा आप देखिए, ये हमारा राइट है और ये हमारा क्या है लेफ्ट, ये तो ऐसे है। लेकिन जब मैं ऐसे हो जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा और ये हमारा राइट हो जाएगा। तो हमारा फिगर जो होगा मैं ऐसे उस फिगर में इस तरह से दिखाऊंगा, नॉट इस तरह से नहीं, इस तरह से दिखाया जाएगा। तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, डेनियल सेल के लेफ्ट साइड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो वहाँ पर क्या होगा, एनोड होगा। अगर वहाँ पर एनोड होगा तो वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब देखिए कंफ्यूज मत होइए, एनोड अभी आपने बनाया था यहाँ पर कि पॉजिटिव चार्ज रखता है, एनोड क्या करता है पॉजिटिव चार्ज रखता है। तो यहाँ पर एनोड जो बताया जा रहा है नेगेटिव चार्ज रखता है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है देता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है देता है। नेगेटिव चार्ज मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा ये देगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देगा मतलब पॉजिटिव चार्ज अगर बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। अगर कोई भाई ये धनात्मक है ये ऋणात्मक है, अगर ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो धनात्मक एक्सेप्ट करेगा, अगर धनात्मक इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो ऋणात्मक, मतलब पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा नेगेटिव चार्ज की ओर, और नेगेटिव चार्ज किधर आएगा पॉजिटिव चार्ज की ओर। अगर एनोड हमारा पॉजिटिव है, कैथोड हमारा नेगेटिव है, तो नेगेटिव से हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज यानी कि एनोड की ओर आएगा, और जो हमारा पॉजिटिव है वो किधर जाएगा, कैथोड की ओर जाएगा। तो फिगर की बात करते हैं हम लोग, फिगर पे आ जाते हैं। अब इतना आप लोग अपने माइंड में कंसंट्रेट रखिए, इसे थोड़ा सा हम यहाँ पर इरेज करते हैं और फिगर बनाते हैं डेनियल सेल का। जो हमारा डेनियल सेल होगा वो क्या होगा, डेनियल सेल जो हमारा बनेगा देखिए कैसे बनेगा, एक छोटा सा बॉक्स बनाया हमने और एक इधर भी हमने क्या किया, छोटा सा बॉक्स बनाया। अब इसमें हमने क्या किया, एक रॉड लिया यानी एक छड़ लिया, छड़ को हमने इस तरह बना दिया। अब ये छड़ किसकी है आपको ये भी जानना जरूरी है, यानी जो डेनियल सेल होती है, जो डेनियल सेल होती है वो Zn और कॉपर की, जिंक और कॉपर की छड़ों की बनी होती है। जो हमारी डेनियल, जो हमारा डेनियल सेल है, जो डेनियल सेल हम पढ़ रहे हैं वो जिंक और कॉपर की छड़ों की बनी होती है। तो जिंक, ये सेल किसकी हो जाए, ये रॉड किसका हो जाएगा फिर Zn का, ये रॉड किसका है Zn की रॉड है। और यहाँ पर जो हम रॉड बना रहे हैं, ये जो रॉड है ये रॉड किसकी हो जाएगी, कॉपर की हो जाएगी। आपने कहा, आपने यही कहा कि जो हमारा डेनियल सेल है ये डेनियल सेल जिंक और कॉपर की छड़ों की बनी होती है, कॉपर और जिंक के छड़ों की बनी होती है। तो इतना आप जाने। अब देखिए हमें क्या चाहिए, अब हम क्या करेंगे, इसको एक, देखिए इसको जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर एक हम मीटर लगा देंगे जिसे हम बोलेंगे गैल्वेनोमीटर। क्या बोलते हैं उसे, गैल्वेनोमीटर, ऐसे गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। देखिए बोल थोड़ा सा वॉल्यूम नहीं कर रही है, गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा देंगे जो मापेगा धारा को, ऐसे जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, जो जिंक की रॉड है, जिंक के ही लवड़ में, यानी इसके ही लवड़ीय विलयन में डुबोई है, मतलब जिस छड़ की है, जिसकी हम रॉड लिए हैं उसी के ही लवड़ीय विलयन में इसे क्या कर दीजिए, घोल दीजिए या डाल दीजिए। यानी कि हमने लिया है यहाँ पर जिंक, तो जिंक का जो लवड़ीय विलयन हो जाएगा वो आप कोई भी लवड़ीय विलयन ले लीजिए। तो मैं एक लेता हूँ यहाँ पर ZnSO4, मैं क्या ले लिया, ZnSO4 ले लिया, इसी के लवड़ीय विलयन हमने क्या कर दिया, इसे डाल दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हर एक चीज़ टर्म वाइज समझते जाइए, बहुत आसानी समझ जाएंगे आप लोग। अब ये कॉपर है तो कॉपर के ही लवड़ीय विलयन में डालना है, कॉपर के ही लवड़ीय विलयन में डालना है। तो कॉपर का लवड़ीय विलयन हम ले लेते हैं CuSO4।
जब हमने CuSO4 ले लिया तो यहाँ पर इसका जो लवणीय विलयन है हमने यहाँ पर डाल दिया। अब देखिए अभी तक क्या हुआ, लेफ्ट में आपने कहा लेफ्ट में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, यानी इस तरफ क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और इसी तरफ क्या होगा, एनोड होगा। यानी ये क्या है, एनोड है। क्या है, एनोड है। और एनोड कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। जो हमारा एनोड पॉजिटिव है, तो एनोड अगर पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, यानी ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, एनोड हमारा Zn अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। फिर यानी निगेटिव चार्ज बना ले। देखिए यहाँ पर लास्ट में जो हमारा निगेटिव है मैंने लिख दिया निगेटिव। अब जो बचा राइट का, अब जो राइट का बचा तो उसे अपने आप लिख लीजिए। आपने राइट में क्या बचा आपका, राइट में आपका हो जाएगा क्या, कैथोड। क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए कैथोड, ये कैथोड हो जाएगा। और कैथोड हमारे हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और किसको ये एक्सेप्ट करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज को हमारा हमेशा ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। यानी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो Zn यानी जिंक की जो रॉड है वो किसकी भांति व्यवहार कर रहा है, एनोड की भांति व्यवहार कर रहा है। और जो हमारा कैथोड है यानी जो हमारी कापर की छड़ है, वो कापर की छड़ किसकी भांति व्यवहार कर रही है, कैथोड की भांति व्यवहार कर रही है। देखना ये चीज़ है दोस्तों, मैं कह रहा हूँ बार बार कि यहाँ पर दो चीज़ें, दो रॉड लिया गया है, दोनों में एनोड और कैथोड का व्यवहार करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम एक बैटरी बना रहे हैं, एक सेल बना रहे हैं। जब हम एक सेल बना रहे हैं तो उसमें एनोड और कैथोड का होना आवश्यक होगा, नहीं तो धारा प्रोवाइड नहीं होगी। तो यहाँ पर एनोड जो है वो जिंक की, मतलब जो हमारा जिंक है वो एनोड की तरह कार्य कर रहा है, और जो हमारा कैथोड या जो हमारा यहाँ पर कापर है वो किसकी तरह कार्य कर रहा है, कैथोड की तरह कार्य कर रहा है। यानी कापर पॉजिटिव चार्ज को एक्सेप्ट कर रहा है, नेगेटिव की तरह व्यवहार कर रहा है। और जो हमारा Zn है, जिंक जो है वो हमें हमारा क्या कर रहा है, पॉजिटिव की तरह होता है, और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को यानी नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अब दोस्तों बात ये आती है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है भाई, हमने यहाँ पर बना दिया, सब कुछ बना दिया, लेकिन धारा कैसे प्रोवाइड होगी। भाई सेल है, यहाँ से हमने सेल बनाया, ये भी सेल बनाया। भाई हमने क्या किया, गोबर बैटरी बना लिया, गोबर सेल बना लिया हमने। मान लीजिए आपने दो रॉड लिया, दो गोबर बैटरी लिया, और आपस में क्या कर लिया, बना लिया। लेकिन धारा कैसे प्रोवाइड होगी, उसमें धारा कैसे चलेगी, उसमें करंट कैसे फ्लो होगा, तो मीटर है, ये इससे तो कोई हमको मतलब नहीं होगा। मीटर तो मापेगा कितनी धारा बह रही है, कितनी नहीं बह रही है। तो इसलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा मेन चीज़ होता है वो होता है लवर सेतु। क्या होता है, लवर सेतु। लवर सेतु बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है कि लवर सेतु क्या होता है और इसका उपयोग बताइए। तो लवर सेतु यहाँ पर हम लगा देंगे। लवर सेतु हमें हम भर देंगे KCl, पोटेशियम क्लोराइड। क्या भर देंगे, KCl। यानी जो हमारा लवर सेतु है, इस लवर सेतु में हमने क्या भर दिया है, KCl भर दिया। अब धारा ये प्रवाहित होना स्टार्ट होगा। अब देखिए ये धारा प्रवाहित होगी, इसमें धारा अब कैसे प्रवाहित होगी, इन सभी चीज़ों को हमें जानना पड़ेगा। एक एक चीज़ को हम जानेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा क्या होगा, मैं थोड़ा सा इसे इरेज करता हूँ, फिर से बनाता हूँ इरेज कर कर, थोड़ा सा लंबा बना दूंगा, और इसे भी या फिर इसे रहने दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए क्या होगा, जब यहाँ पर हमने सब कुछ लगा दिया है, यहाँ पर Zn है और यहाँ पर कापर है, ये उसका ही साल्ट है, उसका ही विलयन है CuSO4, और ये Zn का ही साल्ट है, Zn का ही विलयन है ZnSO4। अब बात ये आएगी दोस्तों इसमें कि जिंक जो है हमारा किस तरह व्यवहार कर रहा है, किस तरह व्यवहार कर रहा है, एनोड की तरह व्यवहार कर रहा है। तो जो हमारा जिंक है अगर वो एनोड की तरह व्यवहार कर रहा है तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए जिंक Zn क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। कितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। तो क्या बना लेगा, 2 पॉजिटिव बनाएगा। जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो क्या बना लेगा, 2 पॉजिटिव बना लेगा। अब ये है किसमें, ये है सॉलिड में, जिंक हमारा किसमें है, सॉलिड में, लेकिन टूट किस में रहा है, लिक्विड में। अब ये हो जाएगा एक्वस में। यहाँ पर जो जिंक है हमारा वो है सॉलिड में,
और जब टूटेगा एक्वस मीडियम में टूट रहा है, ये वाटर में टूट रहा है, ऐसे नहीं टूट जाएगा। जब ये वाटर में यानी विलय में टूट रहा है तो जब विलय में टूटेगा तो वो एक्वस में आ जाएगा। अब इतना हो गया। तो दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ हमारी है कापर। अगर मैं यहीं से, ये है आपका लवण सेतु, आप लिख लीजिए यहाँ पर लवण सेतु। तो जो लवण सेतु है, लवण सेतु के इस तरफ यानी कि यहाँ पर कौन सी प्रोसेस हो रही है? Zn से क्या बन रहा है? Zn2 प्लस क्या बन रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर आपका बन रहा है Cu से क्या हो रहा है? देखिए Cu अब क्या होगा? ऐसे Cu नहीं रह जाएगा, Cu क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। Cu क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 2 पॉजिटिव रहेगा। तो Cu2 प्लस और क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो क्या बना लेगा? ये Cu बना लेगा। देखिए हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस ही हमें डैनियल सेल में पढ़नी होती है। तो जो डैनियल सेल में हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस को, तो यहाँ पर इतनी चीज़ें हो गई। ये ऑक्सीकरण हो गया और ये क्या हो गया? अपचयन हो गया। ये क्या हो गया? ऑक्सीकरण और ये क्या हो गया? अपचयन हो गया। अपचयन में आपने देखा कि जो हमारा कापर है, कापर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, यानी कापर से ये क्यूप्रिक है, तो ये क्यूप्रिक जो है 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना देगा? कापर बना देगा। और ये Zn है, Zn से 2 इलेक्ट्रॉन निकालकर क्या बना रहा है? Zn पॉजिटिव बना देगा। इतनी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर क्या बात आएगी? एक यहाँ पर अर्ध सेल। देखिए अर्ध सेल जानने से पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि भाई आपने देखा है कि जब क्या करते हैं बैटरी, एक इन्वर्टर की, अगर इन्वर्टर की बात किया जाए तो इन्वर्टर धीरे धीरे इन्वर्टर की बैटरी खराब क्यों हो जाती है? अभी आपने ऐसा सोचा है क्यों खराब हो जाती है? भाई सिंपल सा, खराब होना उसे आवश्यक होता है। क्यों? लेकिन कैसे खराब होगी? आपने गोबर सेल बनाया, जब गोबर सेल आपने बनाया तो कुछ समय पश्चात आप देखेंगे, यानी कुछ दिन के बाद आप जो देखेंगे कि वो सेल क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। ना वो चार्ज होगी, ना वो क्या करते हैं आपको करंट देगी, यानी लाइट भी नहीं देगी। और ऐसे ही आप जैसे टार्च की बैटरी लेते हैं, टार्च की बैटरी कुछ दिन उपयोग करते हैं, उपयोग करने के पश्चात देखते हैं कि वो क्या होती है? खराब हो गई ना, अब वो किसी भी काम की नहीं, मतलब उसमें अब करंट नहीं रहेगा, उसमें अब चार्ज नहीं रहेगा। तो ऐसा कैसे होता है? क्यों होता है? तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। यहाँ पर जो Zn की प्लेट है, ये जो जिंक की प्लेट है, ये जिंक की प्लेट क्या करेगी? इसमें से इलेक्ट्रॉन लगातार, यानी कि ये जिंक की प्लेट क्या होती है? लगातार गलती रहती है। ये जो जिंक की प्लेट है जो एनोड की तरह व्यवहार कर रही है, ये लगातार क्या होती रहती है? गलती रहती है। और इलेक्ट्रॉन क्या करती रहती है? डिस्चार्ज करती रहती है। यानी अपने ही जलीय विलयन में क्या होता है? ये Zn यानी जिंक प्लस के रूप में हमेशा टूटता रहता है और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है? हमेशा देता रहता है। तो ये इस तरह से व्यवहार करती है। यहाँ से ये जो हमारा जिंक है, ये हमेशा क्या करता रहता है? 2 इलेक्ट्रॉन को हमेशा निकालता है, यानी कि अपने में से क्या करता रहता है? इलेक्ट्रॉन को निकालता रहता है। अपने में से क्या करता रहता है? ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को निकालता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन, देखिए आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा दूसरे चैप्टर में, जहाँ पर हम ओम का नियम पढ़ते हैं, विद्युत क्षेत्र के बाद जो हमारा दूसरा चैप्टर होता है ओम का नियम, जो उसमें हम पढ़ते हैं, तो उसमें आपको बताया होगा कि जो हमारी धारा प्रवाहित होती है, जो हमारी धारा बहती है, वो हमेशा क्या होती है? उल्टी दिशा में रहती है। आपने पढ़ा होगा विभवांतर, विद्युत विभव। तो विभवांतर में आपने पढ़ा होगा कि अगर पॉजिटिव चार्ज इधर है तो नेगेटिव चार्ज किधर जाएगा? अपोजिट साइड जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमारा ऐसे प्रोवाइड होता है, ये इलेक्ट्रॉन हमारा चल रहा है, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पर कापर। अब देखिए बात ये है, कितनी चीज़ें हो गई। तो ये क्या हुआ? एक देखिए ये इतना जो है, अभी आगे हम पढ़ेंगे अर्ध सेल के बारे में बात करेंगे। तो इतना जो है ये क्या हो जाएगा? आपका एक अर्ध सेल हो जाएगा। अर्ध सेल ये किसकी तरह काम कर रहा है? अर्ध सेल। अर्ध सेल में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। और एक जो बचा हुआ जो आपका अर्ध सेल है, उस अर्ध सेल में क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। देखिए ध्यान समझेंगे तो हर चीज़ आप समझ जाएंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। यहाँ पर ये अर्ध सेल में, ये भी अर्ध सेल है, अर्ध सेल, इस अर्ध सेल में अपचयन हो रहा है और इस अर्ध सेल में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। भाई अर्ध सेल में ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है,
दोनों को जो हम ये निरूपण में दिखाएंगे तो यहाँ पर एक बैटरी ऐसे ये एक ऐसे मार्ग दिखाएंगे, ये जो मार्ग होगा ये लवण सेतु का मार्ग होगा। अब बात ये आएगी कि ये लवण सेतु की काम क्या करता है। हाँ, मैं बता रहा था कि यहाँ पर जो ये जेडन की रॉड है, ये जेडन की रॉड धीरे धीरे क्या होती है, गलती जाती है, खत्म होती जाती है, और जब ये खत्म होती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन का बहना बंद हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन का बहना बंद हो जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको एनर्जी मिलना बंद हो जाएगी, लाइट बंद हो जाएगी। अब बात ये आती है कि केसीएल का काम क्या है। यहाँ पर जो हमने लवण सेतु बनाया है इसका काम क्या है। तो केसीएल देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक जेडन जो है हमारा, जो हमारा जेडन है और जो हमारा कापर है, जेडन हमेशा टूटता रहेगा, टूटता रहेगा, टूटता रहेगा। जेडन टूटा, जेडन प्लस बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाला। कापर है, कापर टूटा, कापर प्लस बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाला। जो भी किया उसने, सब कुछ हो रहा है, सारी प्रोसेस हो रही है। लेकिन लवण सेतु की वजह से यहाँ पर ये टूटा रहेगा, इलेक्ट्रॉन तो बह नहीं रहे, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर कोई उस तरह से है नहीं। जब इलेक्ट्रॉन नहीं प्रोवाइड होगा तो क्या होगा, हमारी धारा नहीं रहेगी। तो लवण सेतु का मेन रोल यहाँ पर ये होगा कि लवण सेतु यानी कि कैल्शियम नहीं, पोटेशियम और Cl जो है, यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड जो है, ये क्या करेगा, इसको तोड़ने में और यहाँ से धारा प्रवाहित करने में क्या करता है, बहुत ही मदद करता है। यानी सारा रोल इसी का होता है। हम ऐसा कहेंगे कि जो कैसियल है, जो लवण सेतु है, ये सारा रोल किसका होता है, यहाँ पर लवण सेतु का ही होता है। कैसियल ही हमारा क्या करता है, जेडन को तोड़वाता है और यहाँ पर कापर को तोड़वाता है। तो यहाँ से जब हमारा कैसियल के प्लस के रूप में और Cl माइनस के रूप में निकलेगा तो यहाँ पर जेडन जो होगा वो इन्हीं में इसमें आकर यहाँ से जेडन को तोड़ेगा और यहाँ पर जाकर इलेक्ट्रॉन को अपने में डिस्चार्ज करवाएगा। तो ऐसा होता है यहाँ पर लवण सेतु का। लवण सेतु के और भी टॉपिक हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसके कार्य क्या होते हैं, इसके मेन रीजन क्या होते हैं। तो इतनी अर्ध सेल में हम लोग जान लिए, और अर्ध सेल और उसके साथ में हमने जाना कि इसमें कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है। तो हाँ, तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहे थे हम, यहाँ पर जो आपका लवण सेतु है, इतनी चीज़ें हो गई। अब इसका जो हमें क्या करना है, हम इस प्रोसेस में जो आपको डैनियल सेल की जो परिभाषा है या फिर जो आपको लिखना है वो आप अपने बुक से यहाँ पर हमने समझा दिया। डैनियल सेल क्या होता है, कैथोड और एनोड का मेन पार्ट होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का पार्ट होता है। तो यहाँ पर इतनी चीज़ जान लिए। आगे जो आपको लिखना है, जो इसके बारे में आपको लिखना है, तो आप जो हमने बताया, जितना हमने बताया है उतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। आप इसमें आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, कुछ नहीं। हमने जिंक की रॉड लिया है, हमने यहाँ पर कापर की रॉड लिया है। जिंक की रॉड को उसी के ही विलयन में, यानी जिंक उसी के लवड़ीय विलयन में, जिंक SO4 यानी ZnSO4 में, और कापर के उसके लवड़ीय विलयन में CuSO4 में डुबो दिया है। उसके बाद हमने क्या किया, इसमें एक लवण सेतु लगा दिया। लवण सेतु जो होता है, लवण सेतु में KCl भरा होता है। ये बना किससे होता है, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं अगर जो होता है, अगर इसी से बना होता है। और दूसरा क्या है, हमने इसमें धारा मापने के लिए गैल्वेनोमीटर लगा दिया। और एनोड की तरह कौन काम कर रहा है, जिंक काम कर रहा है। कैथोड की तरह कौन काम कर रहा है, यहाँ पर कापर काम कर रहा है। और इनके बीच में जो अर्ध सेल है, अर्ध अपक्रिया बताएंगे हम लोग आगे चलकर, अगर बताएंगे अर्ध सेल अर्ध अपक्रिया के बारे में बात करेंगे। आप 11th में पढ़ चुके हैं अर्ध अपक्रिया क्या होती है। और अपचयन में बता सकते हैं अपचयन क्या होता है। भाई डैनियल सेल में हर चीज़ें, हमें सारी चीज़ें एक तरह से डिस्क्राइब करनी होगी, पूछता है तो बताना है। अब बात आती है जो सेल का निरूपण करना है वो कैसे करेंगे। देखिए इसको बैलेंस कैसे किया जाएगा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपने Zn हो गया, और Zn से Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। दूसरा क्या है, कापर Cu 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, साइन ऑफ एरो क्या बना रहा है, Cu। इसे क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1, और इसे क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से, जो समीकरण 1 और 2 से हम करेंगे, यहाँ से देखिए 2 इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। क्या बचा,
Zn से क्या हुआ, Zn2+, और साथ में Cu2+ से क्या बचा, Cu बचा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसे भी हम यहाँ पर बता सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। ये देखिए Zn था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकाला होगा तभी ये 2+ बनाया है, इसलिए क्या हो गया ये यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। यहाँ पर Cu2+ था और यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन को जरूर ग्रहण किया होगा तभी यहाँ पर क्या बन गया, कॉपर बन गया। अब हम बात करते हैं जो सेल का निरूपण है। अब यहाँ पर जो सेल का निरूपण है, उस सेल के निरूपण को कैसे दिखाएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेनियल सेल के बारे में, यानी जो हम पढ़ रहे हैं सेल का जो निरूपण होता है, किसी भी सेल का जो निरूपण करना होगा आपको, तो आप सेल का निरूपण ऐसे ही करिएगा हमेशा। देखिएगा Zn है, जिंक है, जिंक ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाला है, तो यहाँ पर हो जाएगा Zn2+, क्या हो जाएगा, Zn2+, इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक हम बनाएंगे लवण सेतु, ये जो हमारा सेतु है ये लवण सेतु को ही बनाएंगे, और इधर क्या हो रहा है, Cu2+ से किस में बदल रहा है, Cu में बदल रहा है, किस में बदल रहा है, Cu2+ से किस में बदल रहा है, Cu में बदल रहा है। अब बात ये आएगी, ये किस में था, ये था सॉलिड में, ये किस में बदला, एक्वस में, ये किस में था, ये था आपका एक्वस में, और ये किस में बदला, सॉलिड में बदल गया। ठीक है, तो इतनी चीजें हैं, ये हो गया क्या आपका सेल का निरूपण। आप यहाँ पर बोल देंगे सेल का निरूपण, सेल निरूपण, जो सेल निरूपण है इस तरह बताएंगे। अब इस सेल में हम बता सकते हैं इधर क्या हो रही है, ये आपकी अर्ध सेल है, अर्ध सेल। इस अर्ध सेल में क्या हो रहा है, यहाँ पर ये क्या है, एनोड है, क्या है, एनोड है, एनोड की तरह काम कर रहा है। और ये आपका अर्ध सेल है, अर्ध सेल। इस अर्ध सेल में ये क्या हो रहा है, कैथोड है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए कैथोड। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, आप यहाँ पर ऑक्सीकरण लिख लेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, रिडक्शन लिख लेंगे। देखिए सेल का जो निरूपण है, ये सेल का निरूपण हम ऐसे बताएंगे। और यहाँ पर ये जो आपने लिखा है ये है लवण सेतु। देखिए सारा जो आपने डेनियल सेल बनाया था वो डेनियल सेल का पूरा जीता जाता, आपने जो एक छोटी सी लाइन में डिफाइन कर दिया है वो पूरा आपने डेनियल सेल को यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। तो इतनी चीज़ें होती हैं जो ये आपका मेन टॉपिक होता है डेनियल सेल, या फिर किसी भी सेल की अगर बात किया जाए तो सेल का जो निरूपण होता है उसमें ऐसे ही होता है। आप अर्ध सेल बताएंगे, यहाँ पर एनोड है, एनोड कैथोड है, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो इतनी चीज़ें आप बताएंगे। आगे बात आती है लवण सेतु की। तो लवण सेतु जो होता है क्या काम करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लवण सेतु के बारे में। तो लवण सेतु जो होता है वो पहला काम क्या करता है, पहला काम ये करता है लवण सेतु, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लवण सेतु, पहले लिख लेते हैं फिर इसके बारे में जानेंगे। लवण सेतु जो होता है, लवण सेतु का जो पहला काम होता है वो होता है परिपथ को पूर्ण करना। यानी कि जो इसका पहला पॉइंट है परिपथ को क्या कर रहा है, पूर्ण कर रहा है। भाई अभी मैंने कहा यहाँ पर अगर यहाँ पर लवण सेतु ना होता, यहाँ पर आपका लवण सेतु ना होता तो क्या धारा बह रही थी, नहीं बह रही थी। लवण सेतु आया तभी धारा बहना प्रारंभ हुई, इसके पहले ये परिपथ पूर्ण नहीं था। भाई आप कभी भी कोई भी बैटरी बनाते हैं तो आप ऐसे ही बनाते हैं, परिपथ दिखाते हैं, जब आप ऐसे ही दिखाते हैं यहाँ पर कुंजी लगी होगी, यहाँ पर आपकी बल्ब लगी होगी, तो ऐसे एक परिपथ ये पूर्ण होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको हटा दूँ और यहाँ पर आप बीच में दिखाना चाहें तो मीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर जो भी लगाए, गैल्वेनोमीटर जो भी आप लगाना चाहें वहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं लवण सेतु को हटा दूँ क्या परिपथ पूर्ण है, नहीं पूर्ण है। तो ये पहला पॉइंट क्या, पहला काम क्या कर रहा है, परिपथ को पूर्ण कर रहा है। दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, दूसरा पॉइंट ये कर रहा है कि ये जो विद्युत की उदासीनता है, विद्युत की जो उदासीनता है, मैं लिख देता हूँ विद्युत उदासीनता, विद्युत उदासीनता
को बनाए रखता है, विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। अब बात ये आती है, हमने कहा अभी हमने कहा था कि यहाँ पर जो आपकी विद्युत उदासीनता है उसको कैसे बनाए रखेगा। तो हमने कहा था जो Zn है, Zn टूटेगा, टूटने के पश्चात इसके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन इसी में रहेंगे, टूट कर इसी में रह जाएंगे। और यहाँ पर आपका कापर है, कापर भी टूट इसी में रह जाएगा। तो एक तरह से इसकी उदासीनता क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, ये उदासीन नहीं रह जाएगा। लेकिन जब आपका लवण सेतु आएगा तो इसकी उदासीनता क्या हो जाएगी, वो मेंटेन हो जाएगी। वो क्यों मेंटेन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से आपका क्या करेगा, ये Zn को लेगा ऐसे यहाँ से लेकर और यहाँ पर ले जाकर छोड़ देगा, और एक यहाँ से कापर को लेगा और यहाँ पर लाकर छोड़ देगा। मतलब कापर को नहीं लाएगा, उसके इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान क्या करता रहेगा, लगातार बराबर बनाए रखेगा, जिसकी वजह से इसकी विद्युत उदासीनता क्या हो जाएगी, स्थिर रहेगी। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, यहाँ से नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, तभी तो इसकी उदासीनता बराबर रहेगी। अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रह गया और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर रह गया तो क्या हो जाएगा, उदासीनता डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये हुए लवण सेतु के कार्य। और लवण सेतु में आपको चौथा पॉइंट जो आपको बताना है वो यही बताना था। अभी यहाँ पर जो अर्ध सेल यानी जो अर्ध क्रियाएं हुई उसी को, जैसे आपने यहाँ पर चौथा पॉइंट लिख देता हूँ। चौथा पॉइंट क्या हुआ, यहाँ पर होगा Zn2+ से जो आपका KCl है, KCl टूटेगा तो कैसे टूटेगा, अभी हमने बताया था आपको कहीं पर, लेकिन फिर से बता देता हूँ। KCl जो है ये टूटेगा तो K+ और किस में टूटेगा, Cl- में टूटेगा, K+ और Cl- में टूटेगा। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा, देखिए चौथा तीसरा पॉइंट जो हो जाएगा Zn, जिंक आएगा 2+ के रूप में। जिंक जो है हमारा वही यहाँ पर जो हमारा टूटा है, अभी यहाँ पर जो हमारा टूटा था जिंक साइन ऑफ एरो, क्या हुआ था, Zn2+ प्लस क्या हुआ था, 2 इलेक्ट्रॉन, ये टूटा था। तो जो हमारा ये था, ये जो था, ये टूट कर क्या बन गया, ये बन गया। और इलेक्ट्रॉन तो कहाँ चले गए, इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, ये देखिए जा रहा है, इलेक्ट्रॉन वहाँ पर चला गया। तो बचा क्या हमारा, ये बच गया। तो 2+2+ बढ़ता जाएगा ना, तो उदासीनता को कैसे बरकरार रखेगा, उदासीनता को बरकरार रखने के लिए क्या करेगा, खुद टूटेगा, लवण सेतु खुद टूटेगा। तो यहाँ पर 2+ है, प्लस में क्या आएगा, 2Cl-, भाई जितने वहाँ पर है, एक क्लोरीन 1 माइनस, 2 क्लोरीन 2 माइनस, तो 2Cl- आएगा, क्या बना लेगा यहाँ पर, ZnCl2 बना लेगा, क्या बनाएगा, ZnCl2 बना लेगा। उसी तरह आपका जो होगा, यहाँ पर जो आपका कापर था, देखिए यहाँ पर कापर ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, यानी जो हमारा कापर है, कापर से पहले और चीज जानते हैं। यहाँ पर जो टूटा है ये ZnSO4 था, ZnSO4 से क्या टूटा है, Zn2+ में और SO4- में। तो SO4 हमारा क्या बचा है, माइनस के रूप में बचा है। यहाँ पर आपका जो होगा 2 पोटेशियम प्लस में, प्लस क्या हो जाएगा, SO4-, क्या हो जाएगा, SO4-। कितने SO4- रहेंगे, 2 SO4- रहेंगे, यानी 2 माइनस रहेगा। यहाँ पर हो जाएगा 2KSO4-, सॉरी माइनस नहीं रहेगा, 2KSO4 या K2SO4 हो जाएगा, K2SO4 इतना हो जाएगा। तो ये ऐसे इसकी विद्युत उदासीनता को स्थिर बनाए रखता है, नहीं तो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, यहाँ पर माइनस चार्ज रह जाएगा। तो यहाँ से भाई ये कापर निकल गया है। अगर मैं इसी की बात करता हूँ, यहाँ पर Cu था, CuSO4 था, तो यहाँ से जब टूटा तो Cu+ में टूट गया, 2+ में, और क्या निकल गया, SO4 2-, इतना बचा। तो ये तो 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एक्सेप्ट कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्सेप्ट कर लिया, और ये बचा रह गया। उसी तरह यहाँ से आपका जो Zn था, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया इसको, लेकिन Zn+ बचा रह गया। तो इस तरह से इसने क्या किया, एक विद्युत उदासीनता को स्थिर बनाए रखा। तो दोस्तों, आज आपने डेनियल सेल के बारे में बात कर लिया, डेनियल सेल और सेल का निरूपण कैसे होता है। उसके साथ में हमने बताया आपको कि लवण सेतु क्या है, लवण सेतु का उपयोग क्या होता है, क्या कार्य करता है। भाई लवण सेतु ही मेन टॉपिक होता है इसमें, डेनियल सेल में या किसी भी सेल में जो लवण सेतु अगर होगा, उसमें लवण सेतु अगर उपस्थित है तो वो जो होगा मेन टॉपिक रखिएगा।
तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। साथ में हम आपसे बताना चाहेंगे कि अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि आजकल मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ऑक्सीकरण विभव, जो आपके कक्षा 12 का ही टॉपिक है। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और कक्षा 11 में हमने इसमें आपको केमिस्ट्री में ही पढ़ाया है। तो कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी हमसे अगर नहीं पढ़े हैं तो आप किसी से भी पढ़े होंगे कक्षा 11 में केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जानेंगे। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा, और कल आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पढ़कर आइएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन, कमेंट्स जरूर करिएगा। तो धन्यवाद, थैंक यू।